नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पहले पाठ सूची पर्यावरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम है पाठ है सूची पर्यावरणम अर्थात स्वच्छ पर्यावरण। अयम यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसल लतिका इस रचना संग्रह से संकलित है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसल लतिका इस रचना संग्रह से संकलित है। अत्र मतलब यहाँ कवि महानगरों की यंत्रों की अधिकता से बढ़े हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन दिखाई देता है। अर्थात महानगरों के अंदर जो यंत्रों की अधिकता से प्रदूषण बढ़ रहा है उससे चिंतित हो गया है कवि। सह कथयति, वह कहता है, यद इदम लोह चक्रम, कि यह लोहे का चक्र शरीर का और मन का शोषक है। अस्मादेव, इसी से वायुमंडल गंदा होता है। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, झरना, वृक्षों के समूह, बेलों के झुरमुट, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश की तरफ जाने की इच्छा करता है। एक बार पुनः, कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, झरने, वृक्षों के समूह, बेलों के झुरमुट, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश की तरफ जाने की इच्छा करता है। अब पहला श्लोक प्रारंभ होता है। मैं इसकी लय आपको बता देता हूं। दुर्वह मात्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रम मन शोषयत् तनुपेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दूर्दान्तै दशनैरमुना शानेव जनग्रशनम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। चलिए अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अत्र मतलब यहाँ, जीवितम जीवन, दुर्वहम कठिन, जातम हो गया, यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति की ही शरण है, शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण स्वच्छ रहे। महानगरों के मध्य काल रूपी लोहे का चक्र, अयस लोहे को कहते हैं, काल रूपी लोहे का चक्र निरंतर, अनिशम मतलब निरंतर, चलद चलते हुए, महानगरों के मध्य काल रूपी लोहे का चक्र निरंतर चलते हुए, मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता है। इसके द्वारा, अमुना मतलब इसके द्वारा, भयानक दांतों से, दशन दांत को कहते हैं, दुर्दांत भयानक, इसके द्वारा भयानक दांतों से लोगों का भक्षण न हो, इसलिए पर्यावरण स्वच्छ रहे। दूसरे और तीसरे श्लोक की एक बार लय देख लेते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्योऽयनन्ता कठिनं संसरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम वायुमंडलम भृशं दूषितं नहि निर्मलं जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्षं समलं धरातलम करणीयं बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। शतशकटीयानम, शत मतलब सैकड़ों, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, कज्जल मलिनम काजल जैसा काला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती हैं, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ती हैं,
रेलगाड़ियों की पंक्ति ध्वनि फैलाती हुई अर्थात तेज आवाज करती हुई दौड़ती हैं। गाड़ियों की पंक्तियां अनेक हैं। अनंता मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, बहुत सारी। गाड़ियों की पंक्तियां अनंत हैं, जिससे निकलना भी, संसरणम मतलब निकलना, कठिन हो गया है। इसलिए पर्यावरण स्वच्छ रहे। वायुमंडल अत्यधिक, भृशम मतलब अत्यधिक, दूषितम दूषित हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। जल भी स्वच्छ नहीं रहा है। भोजन, भक्षम मतलब भोजन, भोजन बुरी वस्तुओं से मिश्रित हो गया है अर्थात मिलावटी हो गया है। और धरातल भी गंदा हो गया है, मल सहित अर्थात गंदा हो गया है। पृथ्वी भी प्रदूषित हो गई है। संसार में, जगती संसार में, अंदर और बाहर, बही मतलब बाहर, अंत है अंदर, संसार में अंदर और बाहर बहुत अधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। अब संसार में अंदर और बाहर से तात्पर्य क्या है? अंदर का तात्पर्य है कि हमें अपने मन को भी शुद्धता के प्रति सकारात्मक बनाना होगा। हमारे मन में शुद्धता के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए। और बाहर से तात्पर्य है कि जल, थल और नभ को हमें प्रदूषण रहित करना चाहिए। तो शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ रहे। चौथे और पांचवें श्लोक का उच्चारण करते हैं। कंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयपूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम् हरितरूणां ललितलतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसाल मिलिता रुचिरं संगमनम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम्। चौथे श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। कंचित मतलब कुछ, कालम समय के लिए, माम मुझको, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहुत दूर, नए ले चलो। कवि कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। गांव की सीमा पर झरने, नदी और तालाब देख रहा हूं। अब यहां पर पयःपूरम जो है उसका अर्थ तालाब भी होता है और जल से पूर्ण भी होता है। जल से पूर्ण झरने और नदियों को मैं गांव की सीमा पर देख रहा हूं। एकांते मतलब एकांत में, कांतारे वन में, एकांत वन में अर्थात निर्जन वन में क्षण भर के लिए ही मेरा घूमना हो या हो जाए। कि एकांत वन में क्षण भर के लिए ही मेरा घूमना हो जाए और पर्यावरण स्वच्छ रहे। हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की माला मन को लुभाने वाली है। रमणीय है अर्थात मन को लुभाने वाली है। माला मतलब पंक्ति। हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की पंक्ति मन को लुभाने वाली है। हवा के द्वारा हिलाई गई, समीर मतलब हवा, हवा के द्वारा हिलाई गई फूलों की पंक्ति मेरे लिए वर्ण करने योग्य हो। वर्ण अर्थात चुनने योग्य हो, अर्थात मैं उन सुंदर सुंदर फूलों को चुनूं। आम के वृक्ष से लिपटी हुई चमेली की बेल का संगम रुचिकर है। अर्थात आम के वृक्ष से जो चमेली की बेल लिपटी हुई है उसका सुंदर मिलन हो रहा है, सुंदर संगम हो रहा है, वो मन को लुभाने वाला है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ रहे। छठे और सातवें श्लोक का उच्चारण करते हैं। ऐचल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम
पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक्चिक्य जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम प्रस्तरतले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणि सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। छठे श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। अरे भाई, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश की तरफ चलो, नगर की आवाज से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो। चकाचौंध का जाल जीवन के रस का हरण न करे, पर्यावरण स्वच्छ रहे। अर्थात नगर में जो चकाचौंध भरा जीवन है वो व्यक्ति के उस जीवन को नष्ट न करे, इसलिए पर्यावरण की तरफ चलें। सातवें श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, पत्थर के धरातल पर लताओं, वृक्षों और झाड़ियों का पिसना ना होवे। पत्थर की सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट न हो। मानव के जीवन की कामना करता हूं। कामये ये मैं के साथ प्रयुक्त होता है, तो मैं इसमें अपने आप अर्थ लग जाएगा कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं, न कि जीते जी मरने की। अर्थात मनुष्य जीते जी मर जाए ऐसी मैं कामना नहीं करता हूं, मैं मनुष्य के सुखद जीवन की कामना करता हूं, इसलिए पर्यावरण स्वच्छ रहे। ये शब्दार्थ हैं, इन्हें आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। अब अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहां जीवन कैसा हो गया है? तो उत्तर होगा दुर्वहम, कठिन हो गया है। ख का है, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, महानगरों के बीच में निरंतर क्या चलता है? तो कालायस चक्रम, अर्थात काल रूपी लोहे का चक्र चलता है। ग का है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, बुरी वस्तुओं से मिश्रित क्या हो गया है, अर्थात मिलावटी क्या हो गया है? तो भक्षम, अर्थात भोजन हो गया है। घ का, अहम कस्मई जीवनम कामये, मैं किनके लिए जीवन की कामना करता हूं? तो उत्तर होगा मानवाय, मानव के लिए। अंग का है, केशाम माला रमणीया, किनकी पंक्ति मन को भाने वाली है? तो इसका उत्तर होगा हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला जो प्रश्न था वो एक पद में उत्तर देना था, यहां पर विस्तृत रूप से उत्तर देना है। क का है, कवि ही किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है? तो इसका उत्तर होगा नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, अतः कवि ही प्रकृति शरणम इच्छति, नगरों में जीवन कठिन हो गया इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। ख का प्रश्न है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में निकलना भी कठिन हो गया है? तो इसका उत्तर होगा महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, अस्मात् कारणात् तत्र संसरणम कठिनम वर्तते, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं इसलिए वहां निकलना भी कठिन हो गया है। ग का है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, गंदा है, प्रदूषित है?
उत्तर होगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम जातम। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, धरातल और भोजन सब कुछ दूषित हो गया। घ का है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहां पर घूमना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा कवि नगरात दूरम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि नगर से दूर एकांत वन में घूमने की इच्छा करता है। अंग का है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए? तो स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृति के वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में घूमना चाहिए। च का है अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है, क्या इच्छा है? तो उत्तर होगा अंतिमे पद्यांशे कविः मानवेभ्यः सुखद जीवनम कामयते। अंतिम पद्यांश में कवि मानव के लिए सुखद जीवन की कामना करता है। तीसरा प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या फिर संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रकृति रेव, इसका संधि विच्छेद होगा प्रकृति ही प्लस एव। फिर है स्यान्नैव, स्यात प्लस नै प्लस एव, स्यान्नैव, ये इसका संधि विच्छेद होगा। फिर है ह्यनन्ताः, इसका संधि विच्छेद होगा ही प्लस अनन्ताः। फिर है बहि प्लस अंतः प्लस जगति, इसका संधि युक्त पद होगा बहिरंतर जगति। फिर है अस्मान नगरात, तो इसका संधि विच्छेद होगा अस्मात् प्लस नगरात। फिर है सम प्लस चरणम, इसका संधि युक्त पद होगा संचरणम। और धूमम मुंचति, इसका संधि युक्त होगा धूमम मुंचति, मैं का अनुस्वार हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ण करें। कहेगा है इदानीम वायुमंडलम भृशम दूषितम। इस समय वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। कहेगा है अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ पर जीवन कठिन है। गयका प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय के लिए घूमना भी लाभदायक होता है। घ का है पर्यावरणस्य संरक्षणमेव प्रकृतेः आराधना। पर्यावरण की रक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है, पूजा है। अंग का है सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। च का है भूकंपित समय बहिगमनमेव उचितम भवति। भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। और 6 का है यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जहां पर हरियाली वहीं पर स्वच्छ पर्यावरण। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। नीचे लिखे पदों के पर्यायवाची पद लिखिए। तो सलिलम का पर्यायवाची यहां आया है जलम, आम्रम का रसालम, वनम का कांतारम, शरीरम का तनूह, कुटिलम का वक्रम और पाषाण का प्रस्तर है। अब 5 में आ का क्वेश्चन है अधोलिखित पदानाम विलोम पदाने पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के विलोम पद पाठ से चुन करके लिखिए। सुकरम का दुर्वहम, दूषितम का शुचि, गृहणंती का वितरंती, निर्मलम का समलम, दानवाय का मानवाय और शांताः का अनंताः। छठा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पाठ से चुन करके समस्त पद या फिर समस्त पद और समास का नाम लिखो। तो देखिए इसमें एक उदाहरण क का दिया हुआ है मलेन सहितम। इसका समस्त पद होगा समलम और समास का नाम है अव्ययी भाव है। तो हरिताः च ये तरवः तेषाम। इसका समस्त पद होगा हरित तरुणाम और इसमें समास है कर्मधारय है। गय का है ललिताः च याः लताः तासाम। इसका समस्त पद ललित लता नाम
और समास है इसमें कर्मधारय है। नवामालिका का नवमालिका और इसका समास है कर्मधारय है। धृत सुख संदेश है येन तम, इसका समस्त पद होगा धृत सुख संदेशम और समास होगा इसमें बहुव्रीहि। कज्जलमिव मलिनम, इसका समस्त पद है कज्जल मलिनम और समास है कर्मधारय है। और 6 का दुर्दांत ही दशनहि, इसका दुर्दांत दशनहि समस्त पद और समास है कर्मधारय है। 7 का प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करो। तो क्या है शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, इसका प्रश्न बनेगा शकटियानम कीदृशम धूमम मुंचति, गाड़ी कैसा धुआं छोड़ती है। ख का है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, बगीचे में पक्षियों की आवाज मन को प्रसन्न करती है। तो इसका प्रश्न बन जाएगा उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, बगीचे में किसकी आवाज मन को प्रसन्न करती है। ग का है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मा प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, पत्थर की सभ्यता में बेल वृक्ष और झाड़ियां पत्थर के तल पर धरातल पर पिसी हुई हैं। तो इसका प्रश्न बन जाएगा पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, पाषाणी सभ्यता में क्या पत्थर के धरातल पर पिसे हैं। घ का है महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। तो इसका प्रश्न बन जाएगा कुत्र वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, कहां पर वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। अंग का है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख विद्यमान है। तो इसका प्रश्न बन जाएगा कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, किसके सानिध्य में वास्तविक सुख विद्यमान है। मित्रों, इस पाठ से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर देने का हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।